आओ टैली सीखे के इस सेशन में आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप देखते आए होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हम किस टाइप से बनाए, वीडियो कैसे बनाए हैं। तो उसी सेंस को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताएंगे। तो टैली ERP 9 में वाउचर एंट्री का क्या काम होता है, वाउचर एंट्री क्या होता है और डिफरेंट टाइप से हर एक फंक्शन का आपको F2 फंक्शन से लेके F10 फंक्शन की का हम लोग वाउचर एंट्री में कैसे यूज करते हैं, हम आपको आज के इस सेशन में बताएंगे। तो हमने यहाँ पे एक नोट्स टाइप का बनाया है। सबसे पहले वाउचर एंट्री के बारे में लिखा है, वाउचर एंट्री होता क्या है। आप जनरली समझिए, हम लोग जो आपको जनरल बताए हैं, आपको कंप्यूटर पे जनरल बना के बताए थे, लेजर बना के खोले थे, उसी में पैसा डालना होता है, उसको हम लोग कंप्यूटर के दुनिया में वाउचर एंट्री बोलते हैं, या उसी को कहिए कि हम लोग कंप्यूटराइज करते हैं। तो मेन वाउचर एंट्री आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग में उपयोग होता है। यह वाउचर व्यापारिक लेन देन में उपयोग किया जाता है, जो संगठित और सुगम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। या आप इंग्लिश में अगर कहिएगा तो हम लिखे हैं वाउचर एंट्री इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन यूज एप्रोप्रिएट टैली voucher to enter the details into the ledger and update the financial position of the company. Mainly there are two types of voucher entry. वाउचर एंट्री आपका दो प्रकार का होता है, पहले अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा इन्वेंट्री वाउचर। तो सबसे पहले हम आपको अकाउंटिंग वाउचर बताएंगे, फिर इन्वेंट्री वाउचर हम आपको बाद में सिखाएंगे। फिर लिखे हम ये वाउचर इज ए प्राइमरी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स for recording transactions. Transaction recording and analysis are greatly facilitated by having a specific format and different types of transactions. ये लिखे हैं आपको, फिर यहाँ लिखे हैं these are used for recording various transactions. A payment voucher used for all types of voucher. There are used for a recording various transactions. Payment voucher is used for all types of payment. A receipt voucher is all types of money receipt, a sales voucher for recording sales transaction and so on. ये हम आपको लिखे हैं। अब नीचे हम बनाए हैं टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर आपका कितने प्रकार का होता है, ये रहा हमारा। अब यहाँ पे हमने लिखा है टैली प्री प्रोग्राम विथ ए वेराइटी ऑफ accounting vouchers, each designed performing to different job. The standard voucher are payment voucher, receipt voucher, contra voucher, sales voucher में voucher के अंदर में sales order, sales voucher invoice, delivery notes, rejection in, purchase voucher में हो गया purchase order, purchase voucher, गुड्स रिसिप्ट और रिएक्शन आउट, जनरल वाउचर में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, मेमो वाउचर, स्टॉक जर्नल। इस टाइप का काम करने के लिए आपको जनरल वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा वाउचर एंट्री का कंसेप्ट रहता है। इसके अलावा हम आपको कुछ बटन सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया है कि F1 से आप क्या करेंगे, F3 से क्या करेंगे। तो F1 तो हेल्प के लिए यूज होता है, F2 मतलब चेंज डेट, F3 कंपनी, एक बार में मल्टीपल कंपनी अगर आप काम करते हैं तो आप F3 यूज कर सकते हैं। F4 कंट्रा, ऑल टाइप्स ऑफ कंट्रा, डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से रिलेटेड इसमें बैंक और कैश की चर्चा हो तो आप कंट्रा में एंट्री करेंगे। F5 पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट माने रिसिप्ट कोई भी चीज़ लेंगे, कमीशन रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट किसी चीज़ से तो आप रिसिप्ट में डालेंगे। जनरल ये एडजस्टमेंट करता है दोनों के बीच का। सेल्स, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, परचेज, ऑल टाइप्स ऑफ परचेज, मेमोरेंडम, भूल चूक खाता। इसी बटन का यूज करके हम आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताएंगे। तो हम आपको पहले भी लेजर बनाना आपको हम सिखा चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन 4 कहिए, पार्ट 4 कहिए, जो कहिए, हमने एक जनरल का क्वेश्चन आपके पास लाया है। इसी को हम कंप्यूटर के दुनिया में वाउचर एंट्री करेंगे।
तो वाउचर एंट्री करने से पहले आप लेजर तैयार कीजिए। लेजर तैयार करना हम आपको बता चुके हैं पहले इससे। अगर आपको नहीं आता है तो हमारा लेजर का कंसेप्ट, लेजर कैसे बनाए का वीडियो देखिए, फिर वहाँ से समझिए कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो हम आपको चुन के रखे हैं। अब हम आपको यहाँ से उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी क्वेश्चन का हम वाउचर एंट्री बताएंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, 50,000 रुपया लगा के धंधा स्टार्ट किए। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में आपने 20,000 रुपया डाला। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। पे टू राम, राम को दिया। अलाउड हिम डिस्काउंट, उसने कटौती दी। सेल, बिक्री किया। हरि को नगद माल बेचा। राम से नगद माल खरीदा, मजदूरी पेमेंट किए। पंकज से लिए। इस टाइप का चेक से भुगतान किया और ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन का हम जर्नल एंट्री भी बनाए हैं। तो इसी जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं उसी टाइप का कंप्यूटराइज हम आपको करके बताएंगे, जो कंप्यूटर के दुनिया में वाउचर एंट्री कहलाता है। अब हम टैली, चलिए टैली ERP 9 आप खोलिए। अब आपको खोलने आता है, फिर वही बात हम बोलेंगे, खोलना वगैरह सब आपको आता है, आप वहाँ से खोलिए। फिर हम अपना कंपनी खोलते हैं जिसमें हम आप लेजर बना के रखे हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए, Alt F3 हम मारेंगे। अब यहाँ पे लिखा कंपनी इन्फॉर्मेशन में सेलेक्ट कंपनी यहाँ पे लिखता है, तो सेलेक्ट कंपनी को इंटर मारिए और हम यहाँ पे ग्लोबल प्रॉब्लम 4 करके बना के रखे हैं। आप इसको इंटर मारिए, हमारा कंपनी चूज हो गया। आप देख सकते हैं ग्लोबल एंड कंपनी प्रॉब्लम 4 करके यहाँ है। आप अब एस्केप मारिए। अब आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके, लेजर में जाके चाहे तो आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए हमारा बैंक कैपिटल, डिस्काउंट रिसीव, ड्राइंग, रेंट, राम, ये सैलरी, जो भी हमको ज़रूरत पड़ता है सारा अकाउंट हम खोल के रखे हैं। अब इसी में हम आपको वाउचर एंट्री करना बताएंगे। ये हमारा लेजर हो गया। अब आप बाहर निकलिए एस्केप मार के। अब हम अकाउंट वाउचर में चलते हैं। यहाँ से अब आपको हम वाउचर में लेके चलते हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में सपोज कीजिए कि टू और बाई नहीं आता है, तो आप अपने फंक्शन की कीबोर्ड से F12 मारिए और यहाँ पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट एक्सेप्ट रिसिप्ट कंट्रा, नो यस रहता है तो आप नो इसको करिए और नो करने के बाद आप इसको इंटर मारते चले जाएंगे और किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो टू और बाई यहाँ पे अब आपको आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखिए इस साइड में सारा बटन सब दिया हुआ है। आपको F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 ये सारा बटन सब दिया हुआ है। आपको किसका क्या यूज है हमको क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको करके बताते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 50,000 रुपया लगा के हम धंधा चालू किए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये कैपिटल में होगा कि पेमेंट में होगा कि रिसिप्ट में होगा। तो जो क्वेश्चन कहता है कि हमने बिजनेस से स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं से हम पैसा का व्यवस्था किए होंगे, कहीं ना कहीं से हम पैसा लाए होंगे तो हमारा बिजनेस चालू हुआ। इसका मतलब लाने का कंसेप्ट जो ही हुआ, इसका मतलब है कि रिसिप्ट में जाएगा। या तो आप यहाँ से F6 मारिए या आप इसको F6 दबाइए। अब जो ही F6 मारे यहाँ देखिए यहाँ पे रिसिप्ट आपका हाईलाइट हो गया, कलर भी हमारा चेंज हुआ। अब इसमें पूछता है टू कैपिटल और बाई कैश, तो लीजिए टू कैपिटल अकाउंट में इंटर मारिए और अमाउंट आपका 50,000 रुपया हुआ। अब डालिए और बाई में आप कैश लीजिए और कैश लिख करके हम लोग डायरेक्शन लिखेंगे। आप लिखिए बीइंग, जो भी लिखना होगा बीइंग सब जोड़ के, सॉरी यहाँ पे आप लिखिए बीइंग, हम लोग लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस
विथ कैश। ये हमारा नारेशन होता है। नारेशन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि कब भविष्य में आपका अगर वाउचर खो गया तो हम लोग नारेशन से काम करते हैं, बीइंग सब जोड़ के हम लोग इसमें लिखते हैं। ये हमारा रिसिप्ट का एंट्री ले लिया। अब दूसरा है बीइंग पेड अमाउंट इनटू कैश, मतलब आप बैंक में पेड किए हैं, बैंक में डिपॉजिट इनटू बैंक में पैसा आपने जमा किया। तो हम आपको बताए हैं कि बैंक में पैसा लेने और देने वाले में F4 यूज करना पड़ता है, तो आप F4 मारिए। अब देखिए हमारा बैंक और कैश दो ही अमाउंट आया। इसका मतलब है कि कंट्रा चूज करेंगे तो बैंक में पैसा जाएगा या बैंक में आया। तो 2 पूछा तो 2 हमारा कैश है, कैश लीजिए और अमाउंट हमारा इसमें 20,000 रुपया हो जाएगा और बाई बैंक कीजिए। और ये रहा हमारा नरेशन। आप लिखिए बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की नरेशन आप लिखते चलेंगे तो बेटर है, आप लिखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश, आप नगद माल खरीदे। तो परचेज के लिए हम लोग जानते हैं कि F9 मारना है, आप F9 मारिए। अब चूंकि हम आपको इन्वेंट्री मोड पूछता है तो इन्वेंट्री हम बोले हैं कि आपको हम बाद में बताएंगे, तो यहाँ से हम लोग एज वाउचर कर लेते हैं। जो ही एज वाउचर करेंगे तो 2 और बाई मोड में आ जाएगा। परचेज है तो 2 हमारा कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश से आप खरीदे हैं, और अमाउंट हमारा 4,000 रुपया हो जाएगा। और बाई में परचेज है ही, आप मारिए। और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं बीइंग, आप इसमें लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर, आप कैश लिख दीजिए। ये रहा, इस टाइप से हमारा परचेज का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। पेड टू राम अलाउ हिम डिस्काउंट, राम को हमने पैसा दिया और डिस्काउंट वाली बात हो गई। तो डिस्काउंट का एक मेन एंट्री हुआ, तो पेमेंट में डालिए आप F5 कीजिए। जो ही आप F5 मारेंगे तो बाई पूछा, तो बाई में हमारा राम अकाउंट हो जाएगा, राम लीजिए। अब राम का है 2,000 रुपया, राम में डालिए। अब यहाँ पे ये रहा। अब सपोज कीजिए कि हम इसको कैश करते हैं, तो कैश हमारा हुआ 1980 रुपया, 1980 डालिए। और ये फिर पूछेगा 20 कहाँ गया, तो हम डिस्काउंट अकाउंट खोल के रखे हैं। ये देखिए हमारा इस टाइप से हुआ। यहाँ मेन समझना है, जो ही हमने डेबिट 2,000 किया और कैश में 1980 रुपया डाला, तो कंप्यूटर पूछता है कि भाई 2,000 रुपया का हिसाब मिलना था, आपने तो 1980 ही दिया, 20 रुपया आपने क्या किया। तो हमने उसको बताया कि 20 रुपया हमारा डिस्काउंट अकाउंट में गया, तो हमने यहाँ डाला। तो अगर आपको डिस्काउंट दिया रहेगा तो आप हमेशा एक बात जानिए कि हमेशा डिस्काउंट कैश के साथ जुड़ा रहता है, सटा रहता है। तो हमारा इस टाइप का डिस्काउंट का ये नया एंट्री कहिए या नया टाइप का हमने किया। अब फिर से इसमें लिखते हैं बीइंग, इसमें लिखिए बीइंग पेड टू राम allowed हिम डिस्काउंट। ये रहा आपका हमारा एक डिस्काउंट का ये हमारा एंट्री हुआ। हम पेमेंट में करने समय में मेंटेन बिल बाई बिल पूछता है, तो आप F11 दबाइए और यहाँ से हम आउटस्टैंडिंग मोड वाले में मेंटेन बिल बाई बिल को नो कर लेते हैं। अभी हमको मेंटेन बिल बाई बिल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम हटा लेते हैं, फिर हमको अब पेमेंट में दिक्कत नहीं देगा आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तारीख के डेट में कैश आपने सेल किया, मतलब बेचा। तो कैश सेल किए मतलब इफेक्ट, सेल के लिए आप देखिए इसमें इफेक्ट होता है। अब इसको हम लोग एज वाउचर मोड कर लें। अब बाई पूछा, तो बाई में हमारा कैश हो जाता है, तो कैश अमाउंट लीजिए और 3,000 रुपया का हम बेचे हैं, सेल कीजिए। अब फिर नरेशन लिखते हैं हम लोग बीइंग गुड्स सेल फॉर कैश, बीइंग गुड्स
सेल फॉर कैश, ये हमारा आपका सेल का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि को नगद माल बेचा, नाम तो दिया लेकिन कैश का चर्चा हो गया, तो ये सेल में ही जाएगा, सेम एंट्री है, आप सेल है ही, बाई लीजिए, बाई में कैश हो जाएगा, आपका अमाउंट है यहाँ पे हमारा 2000 रुपया का, और फिर सेल में डालिए और नाइरेशन हम लिखते हैं बीइंग गुड्स कैश फॉर सेल या फॉर सेल कर दीजिए, नाम नहीं है तो ऑलरेडी कैश ही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 तारीख के डेट में है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से आपने माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट तो हुआ लेकिन उधार में हुआ, एज वाउचर करिए, और अब यहाँ 2 में हमारा राम पूछता है तो आप राम लीजिए, क्योंकि उधार ही हुआ है। अब आप 4000 रुपया का इसमें एंट्री कीजिए और परचेज में जाएगा। अब नारेशन हम लिखेंगे बीइंग, लिखिए बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये हमारा नारेशन भी लिखते चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 तारीख के डेट में, पेजेज वेज टू वर्कर, वर्कर को हमने मजदूरी दिया, तो क्वेश्चन कहता है पेमेंट, पेमेंट क्या है, इसका मतलब F5, आप F5 मारिए, और वही बात है वेजेज टू कैश, तो वेजेज पहले लीजिए, ये बाई पूछा, वेजेज अकाउंट हम लोग यहाँ से लेते हैं, आप अमाउंट डालिए, 300 रुपया हमने मजदूरी दिया है, और बाई में हमारा कैश हो जाएगा, फिर कैश लीजिए। अब नारेशन लिखिए बीइंग वेजेज पेड, ये हमारा पेमेंट का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज एंड डिस्काउंट अलाउड, हमने पैसा तो रिसीव किया और डिस्काउंट हमने दिया, छूट दिया, तो आप रिसिप्ट के लिए अब F6 मारिए। अब 2 पूछता है तो 2 हमारा इसमें पंकज हो जाएगा, तो आप इसमें देखिए अकाउंट खोले हैं कि नहीं, ये हमारा इसमें नहीं खुला है पंकज का अकाउंट, तो सपोज कीजिए कि अगर अकाउंट नहीं खुला तो हम क्या करेंगे, तो आप चलिए बाहर, इससे बाहर निकलिए। अब हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहीं से क्रिएट करेंगे। आप पंकज अकाउंट खोलिए, पंकज अकाउंट आप खोलिए, क्योंकि नाम दिया हुआ है सन्डी डेबिटर्स या क्रेडिटर्स होता है, तो CR है, सन्डी क्रेडिटर्स में हम लोग इसको डालते हैं, और इस तरह से हमारा लेजर खुल गया। अब फिर से आप बाहर निकलिए, और अब हम फिर अकाउंट वाउचर में जा कर के, अब हमारा देखिए यहाँ पे पंकज अकाउंट आ गया, आप लीजिए, पंकज अकाउंट हमारा है 1000 रुपया का हुआ। अब बाई में कैश जब देने आया तो इन्होंने 900 रुपया ही दिया, 900 डालिए। अब 100 रुपया हमारा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट खोले हैं, इसमें आप इसको डाल लीजिए। ये देखिए हमारा यही मेन हुआ कि हमने जो ही 900 लिखा तो कंप्यूटर पूछा कि आपने 100 क्या किया, तो डिस्काउंट रिसीव हमने किया। अब लिखिए बीइंग, इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज एंड डिस्काउंट अलाउड, ये रहा। इस टाइप से हमारा नरेशन, ये हमारा एक तरह से कहिए डिस्काउंट वाले का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा आपने निकाला, तो याद कीजिए ड्रॉ फ्रॉम बैंक का F4 कंट्रा के लिए होता है, आप F4 मारिए, और वही बात 2 और बाई, तो 2 बैंक है तो 2 आप बैंक लीजिए, बैंक में हमारा 3000 रुपया हुआ, और बाई में कैश लीजिए। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा आपने निकाला, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
हो जाएगा पेड टू राम बाई चेक, राम को आपने पेमेंट किया चेक से। 25 तारीख वाले डेट में हमारा वही राम टू बैंक हो जाएगा। F4 मारिए, ये पेमेंट है, बीइंग अमाउंट पेड किया है तो आपको पेमेंट दिया है बैंक से, तो आप F5 मारिए। पेमेंट किया है तो बाई में राम है, तो आप देखिए इसमें राम लीजिए और यहाँ पे 500 रुपया इन्होंने दिया है, ये लीजिए। और टू में यहाँ पे आपको टू बैंक है तो बैंक हमारा इसमें हो जाएगा। और नारेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू राम, आपने राम को दिया है, पेमेंट किए, ये एंट्री रहा। अब है हमारा ड्रॉइंग फ्रॉम, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, व्यक्तिगत खर्च के लिए आपने पैसा यूज किया। तो पर्सनल खर्चा के लिए जब भी हम लोग यूज करेंगे तो पेमेंट में ही जाता है। सपोज कीजिए कि हम तो कंपनी है, अगर इसी से हम पैसा लेते हैं तो हम पर्सनल खर्चा के लिए पेमेंट हमको मिलता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट, तो बाई में पूछा तो ड्रॉइंग अकाउंट आप लीजिए। हमने यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट खोला है, ये हमारा 200 रुपया हमने ड्रॉइंग पर्सनल के लिए किया और टू कैश हमने लिया है। तो ड्रॉइंग पर्सनल खर्चा के लिए पैसा लेंगे तो पेमेंट में एंट्री होता है। हम लिखेंगे बीइंग ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा लिया है तो पेमेंट में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड सैलरी एंड रेंट 5,1100 रिस्पेक्टिवली भी क्रमशः। हम चाहें तो इसका अकाउंट अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं, तो पेमेंट में ही जाएगा। तो पहले बाई पूछा तो बाई में आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैलरी लेते हैं, सैलरी लीजिए। सैलरी हमारा हो गया, इसमें आप सैलरी जो हमारा है सपोज कीजिए 5,000 रुपया हमारा सैलरी हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे कर्सर रुकता है, तो अगर हमको आगे डबल एंट्री नहीं करने हैं तो निकल जाएंगे। हमको फिर से बाई चाहिए तो हम इसी में बाई लिख देंगे। और सैलरी के बाद हमारा है रेंट, हम रेंट ले लेंगे और रेंट हमारा हो गया 1100 रुपया। अब देखिए टू हमारा ठीक है, अब इसी में हम कैश कर देते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं नरेशन में बीइंग, यहाँ पे लिखिए पेड सैलरी एंड रेंट रिस्पेक्टिवली, ये क्रमशः हम सैलरी एंड रेंट क्रमशः दिए। तो इस टाइप से हमारा डिफरेंट टाइप का हम आपको वाउचर एंट्री करके बताए। इसमें हमारा कंट्रा यूज में आया, रिसिप्ट यूज में आया, सेल्स आया, परचेज आया, आपको पेमेंट आया, सारा चीज़ का हम सारे बटन का हम आपको यूज करके बताए। आप फिर से वाउचर एंट्री में जाइए, पेज अप पेज डाउन करके हम अपना सारा एंट्री आपको देख सकते हैं कि कितना हमारा एंट्री हुआ है। अगर किसी कारण से कोई एंट्री गलत होता है तो आप Alt D मारिए और उस एंट्री को हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम आज के सेशन में प्रॉब्लम 4 में हम लोग वाउचर एंट्री कैसे किए। वाउचर एंट्री का क्या काम होता है, हमने F1 से लेकर F2 से लेकर F8 FA9 सारे बटन का हम आपको यूज बताए। आप इसको मिक्स एंट्री भी कह सकते हैं, मिक्स वाउचर एंट्री भी कह सकते हैं। 1 महीना का एंट्री हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको एंट्री करके बताए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली ERP के अंदर में हम लोग वाउचर एंट्री कैसे करें, वाउचर एंट्री में सारे फंक्शन की का क्या यूज है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।